हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। तो आज हम अपनी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे अपनी केमिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 3 ओपन कर लें, एनसीईआरटी का पेज नंबर 3। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था, हम मैटर की जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो थी आपकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर एज कंटिन्यूसली मोशन। जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है ना, वो मूव कर रही होती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं, ज़्यादा जल्दी वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ को मार्क करके रखें। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोल रखी है आपने, तो जिस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ वैसे ही उसे मार्क कर ले। अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं नोट कर लें। ठीक है, इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। हमने 3 एक्टिविटीज़ जो अभी तक पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है काफ़ी स्मॉल होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, एंड जो थर्ड हमने देखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इन तीनों ही एक्टिविटीज़ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं बाय देयर ओन। उन्हें आपको मिक्स नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, प्रेशर प्रोवाइड करते हो, तो वो सिर्फ उनके मोशन को बूस्ट करता है, उनकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भी वो अपने आप से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये जो छोटे वाले पार्टिकल्स हैं ये आकर इसके साथ में मिक्स हो जाएंगे, तो ये किस तरीके से ऐसे आपके स्पेस में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। तो आप इस चीज़ को मार्क्स करें। द दिस की जगह आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। दो पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से डिफरेंट है, साइज़ आप देख सकते हो, दोनों की साइज़ डिफरेंट है। जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएं अपने आप से, बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। वाई डज दिस हैपन? हमने अभी देखा था कि जब हम किसी को हीट कर देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट कर रहे होते तो जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस थी ना, जो इंटरमिक्सिंग थी, ये आपकी बूस्टअप हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हो तो मोशन पार्टिकल्स के ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मूव फास्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो आपने इस तरह का एक गेम देखा होगा ना, जिसके अंदर हम चेन चेन जो बनाकर खेलते हैं, ह्यूमन चेन जिसे बोला जाता है। तो इस तरह का गेम आपने खेलना है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशमी डांसर। जो ये डांसर्स होते हैं, इनकी ही तरह आपको अपने हाथों को पीछे से होल्ड करना है और अपनी आर्म्स को ब्लॉक करना है। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। दूसरा का जो ग्रुप है वो भी इसी तरीके से हैंड्स को होल्ड करेगा। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। जो आपका थर्ड ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को सिर्फ उनके फिंगर की टिप से होल्ड करके रखेगा। ठीक है, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी ग्रुप्स एज पॉसिबल। वाई ग्रुप विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक? वाई? तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप था उन्होंने बहुत ही टाइटली एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। जो सेकंड ग्रुप है उन्होंने सिर्फ अपने हैंड्स को होल्ड किया हुआ है। जो थर्ड ग्रुप था उनकी सिर्फ टिप्स अटैच हैं। ठीक है, तो अब ये जो फोर्थ ग्रुप आएगा ना, इसको ट्राई करना है कि वो इन तीनों में से किस ग्रुप को ज़्यादा जल्दी ब्रेक कर पाएगा, तीनों में से किस ग्रुप को ब्रेक कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? अगर अब हम इन स्टूडेंट्स को पार्टिकल्स की तरह लेकर चलें कि सारे के पहले जो आपने देखा था, पहले वाले ग्रुप के अंदर जो पार्टिकल्स थे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच थे इस तरीके से। ठीक है,
पहले बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच थे, दूसरे में थोड़ा सा स्पेस आ गया इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपने सिर्फ हैंड्स को ब्लॉक किया हुआ था। तीसरों ने बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे थे। तो आप इन चीज़ों में क्या देखते हो कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप था, तीनों में ही ग्रुप में से जो आपका फर्स्ट ग्रुप था उसने अपने आप को, अपने जो भी ह्यूमंस थे, अपने जो फ्रेंड्स थे, उनको बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अपने हाथों को इस तरीके से उसने होल्ड करके रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये जिस तरीके से आप इसको होल्ड करोगे और धीरे धीरे करके इसको लूज़ करते हुए जाओगे ना, तो ये आपके पार्टिकल्स की जो फोर्स होएगी वो कम होती हुई चली जाएगी। तो यही चीज़ हमें बताती है कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होते हैं, तो उनके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और उनको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जैसे वो थोड़ा लूज़ होते हैं, उनके ऊपर जो फोर्स है वो कम होती है और उनको ब्रेक करना ईजी हो जाता है। एंड नेक्स्ट में इस तरीके से ये सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में और बता देती हूँ कि जो बिल्कुल इस तरीके से टाइटली होल्ड होते हैं ना, उनको आप सॉलिड कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, पेंसिल के जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच हैं। इस वजह से देखो, आप इसको कितना भी ट्राई करो तोड़ने की, ये इतनी ईजीली आपकी जो पेंसिल है ये इस तरीके से ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा आप ये रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर आप देख रहे हो, इसके अंदर स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से आप इसको स्ट्रेच कर पा रहे हो। अब क्या आप इसी तरीके से इस पेंसिल को स्ट्रेच कर पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम है और उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच किया हुआ है। ठीक है, दूसरी साइड ये जो आपका रबर बैंड है, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आपका ज़्यादा है और इनके बीच की जो फोर्स है वो कम है। ठीक है, इसी तरीके से अब आप कोई और ऑब्जेक्ट लेकर देखो जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये इस पार्टिकल्स के बीच में इस रबर बैंड से भी ज़्यादा स्पेस है और ये उसको आप बहुत ही ईजिली मोड़ तोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे हम अपने पेज नंबर 3 के ना इंटेक्स क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। हम इन्हें साथ साथ कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सी चीज़ आपकी मैटर है? चेयर, ये बिल्कुल आपका एक मैटर है क्योंकि आपके सॉलिड सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। एयर, ये भी मैटर है। लव, लव आपकी जो जो फीलिंग है, लव आपका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक तरह की फीलिंग है, ये आपकी कहाँ से आती है? आपके हॉर्मोन्स की वजह से आता है। स्मेल है, स्मेल भी आपका जो लव, स्मेल, हेट है। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आपकी मैटर नहीं है क्योंकि ये आपके सेंसेशंस की वजह से होता है। बायोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा ये सब कुछ हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर आपके बोल सकते हो आप अपने सेंस ऑर्गन की वजह से होता है। तो ये चीज़ें आपकी मैटर नहीं है। आलमंड मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, लेमन एक मैटर है, वाटर एक मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम अगेन मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये एयर, लव, स्मेल, थॉट, कॉल्ड एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम ये क्यों मैटर नहीं है? जस्ट बिकॉज इन चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, आप इन्हें देख नहीं सकते। आप लव को मेज़र नहीं कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा है, इसने कितना स्पेस कवर किया हुआ है। सेम एज आप स्मेल को सिर्फ फील कर सकते हो। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम को स्मेल करा जा सकता है, बताया नहीं जा सकता कि हाँ इसकी स्मेल इस कलर की है। ठीक है, तो जितने भी मैटर होते हैं ना, ये आपने स्टार्टिंग में देखा था कि उनका कुछ ना कुछ स्पेस, वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेंगे। अब स्पेस कवर करेंगे तो उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ठीक है, इसने इतना स्पेस कवर किया हुआ है तो ये मैटर है। अब अगर यहाँ पे आपको इन लव स्मेल की अगर बताया जाए कि आप बताओ कि इसको किस तरह से मेज़र करोगे, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मैटर्स अवे बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, यू हैव टू गो क्लोजर। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जितना भी आपको जो बिल्कुल गरम गरम खाना होता है ना, उसकी स्मेल आपको किचन से लेकर रूम तक जल्दी से आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो खाना ठंडा है ना, उसको आपको स्मेल करने के लिए उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगेन फूड है, मैटर है। ठीक है, वो जब गर्म होता है, ठीक है, बिल्कुल जब उसको गर्म करके बनाया जाता है तो उसको वो क्या होता है? गर्म है, दैट मीन्स उसके अंदर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की वजह से जो फूड के पार्टिकल्स हैं ना, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ में जल्दी से मूव कर जाते हैं, जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब एयर के अंदर जो चीज़ मिक्स होती है वो आपके नोज़ तक आप उसको ज़्यादा जल्दी सेंसेट कर सकते हो। ठीक है, और कोल्ड जो फूड होता है, जो ठंडा खाना है, उसकी स्मेल आपको क्यों नहीं आती? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से पार्टिकल्स भी बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्मेल आपको नहीं आती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। डाइवर्स आपने देखे क्या होते हैं, डाइवर्स होते हैं जो स्विमिंग करते हैं, ठीक है। तो जो स्विमिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा स्विमिंग करते टाइम वो अपने पानी के अंदर ना अपने हाथों को बहुत ही ईजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है। स्विमिंग करते हुए शायद आप सबने देखा होगा। तो वैसा क्यों कर पाते हैं और ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो डाइवर्स होते हैं पानी में अपने हाथों को ईजिली मूव कर पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी ही वजह से वो अपने हाथों को मूव कर पाता है। जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, एज़ कम्पेयर टू एयर, उनके बीच का स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है, और एयर से कम होता है। इस वजह से वो ईजिली मूव कर पाता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर्स के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। फर्स्ट, कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सेकंड, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। थर्ड, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो मैटर के पार्टिकल्स या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपका जो पेज नंबर 3 के क्वेश्चंस थे ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब।